नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगल मूर्ति मोरया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण कथा आनंद उत्सव प्रत्येक गुरुवार कार्यक्रम श्री राम जानकी मंदिर शिव मंदिर चौक बाजार में भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, भक्तों के प्रेम और सानिध्यता से यह भगवान का भजन एवं कीर्तन का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। हम सभी भक्त उनके आशीर्वाद और उनकी दृष्टि में इस पावन आयोजन को विगत समय से करते आ रहे हैं। भगवान की यह कथा आज आजादी के 15 अगस्त के पावन अवसर पर भी हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान की भक्ति इतनी आनंददायक है, जीवन के लिए लाभप्रद है कि भगवान की भक्ति से भी जीवन के उन समस्याओं में भी आजादी मिलती है। हम लोगों के इस देश में सनातन के प्रति अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे कालखंड से आज तक हमारी देश की धरती, जनमानस समयानुसार आजाद होने की चेष्टा करता आया और यह आजादी हमें 1947 में मिली। वास्तव में भारत कभी गुलाम नहीं रहा। इस चीज को बहुत गंभीरता से आप समझ लें। आजादी 1947 में जरूर मिली, लेकिन कभी भारत गुलाम नहीं रहा। आजादी का मतलब स्वतंत्र प्रभार 1947 में मिली, लेकिन भारत के वीर पुरुषों की गाथाओं से यह समझ में आता है कि उन्होंने कभी गुलामी नहीं किया। लोगों के अंदर वह जोश, वह बल और अपने भारत माता, अपने धरती के प्रति उनका जो लगाव था,
वह बहुत ही मजबूत था। हमारे इतिहास में कई वीर सपूतों के नाम हम लोगों को जानने का अवसर प्राप्त होता है जब उनकी जीवन शैली को हम सुनते हैं, जब उनकी देशभक्ति के प्रति हम जागरूक होते हैं, जब हमें जानकारी मिलती है, यह महसूस होता है यह जो बलिदानी पुरुष थे उनके अंदर एक अलौकिक प्रतिभा थी, एक अलौकिक शक्ति थी। जब अलग अलग वीर सपूतों की कथा सुनने को, वीर सपूतों की जानकारी जब मिलती है तो समझ में आता है कि उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके परिवार के सदस्य कितने मजबूत रहे होंगे। उनका यह बलिदान का ही श्रेय है कि आज भारत जैसे देश में हर मनुष्य स्वतंत्र है। वीर सपूतों की गाथा और उनके बलिदान के हर जनमानस ऋणी है। आज हम स्वतंत्र होके हिंदुस्तान में हिंदी बोल पा रहे हैं, यह कहीं न कहीं उन वीर सपूतों का योगदान है। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं और बारंबार उनको प्रणाम करते हैं और उनसे यह जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। लोग पुराण के माध्यम से, कथा के माध्यम से उस समय भी मजबूत हुआ करते थे। हमारे गुरुदेव बताते हैं जब वीर सपूतों को भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के विषय में बताया जाता था, उन लोगों की युद्ध की प्रणाली को अध्ययन किया जाता था, क्योंकि भगवान राम और रावण का जो युद्ध है यह शब्दों के माध्यम से श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और भगवान राम ने जैसी मजबूत व्यवस्था, मजबूत दृढ़ संकल्प, मजबूत सेना, युद्ध लड़ने के लिए कई तरह की चीजों की मजबूती की आवश्यकता होती है। सेना भी मजबूत हो, रणनीति भी मजबूत हो, धन से भी मजबूत हो, बल से भी मजबूत हो। भगवान राम के समय जब रावण से युद्ध हुआ, भारत की धरती पे महाभारत जैसे युद्ध का पुराणों में वर्णन है, उस युद्ध के माध्यम से यह समझ में आता है कि यह देश की धरती पर भारत देश को आजाद कराने के लिए पूरे देश में कितने बलिदान और कितने युद्ध हुए होंगे। आप गंभीरता से देखेंगे तो भगवान रामचंद्र जी की अपनी पुरुषोत्तम शक्ति थी, वह स्वयं नारायण थे, फिर भी उन्हें सेना की जरूरत पड़ी और उन्होंने केवल एक रावण से लड़ा और रावण का वध किया। लेकिन भारत की आजादी, मुल्क की आजादी उससे कई गुना बड़ा था, उससे कई गुना ज्यादा युद्ध हुए होंगे, उससे कहीं ज्यादा बलिदान हुआ होगा।
उस बलिदान की गाथे में, उस बलिदान की कथा में यह सच्चाई है कि वह मां कितनी मजबूत रही होगी। गुड्डू भैया, मां अपने बच्चों को युद्ध करने के लिए भेजा करती थी, तत्पर रहती थी। वह कितना मजबूत रही होगी, वह साक्षात दुर्गा ही रही। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय है। एक गुरुदेव बताते हैं, उस समय ब्रिटिश शासन जब भारत पे अपना राज्य कर रहा था, तब जितनी लोगों की भारत में जघन्य हत्याएं उन्होंने किया, हमारे भारतवासियों की तो बलिदान समझ में आती है, लेकिन आज कलयुग में गुरुदेव बताते हैं, आज वही बलिदान उनका यूक्रेन जैसे देशों में हो रहा है, इजराइल और गाजा पट्टी में हो रहा है। यह सृष्टि हर चीजों का हिसाब किताब करती है। आप देखिए जरा, सनातन में, सनातन के प्रति जो लोग अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनके अंदर कितनी शांति है। और सनातन के विपरीत जितने लोग अभी इस धरती पे रह रहे हैं, प्राय लोग अशांत हैं। और यह युद्ध अशांति के कारण ही हो रहा है। जो विश्व के मानचित्र पे जो बड़े बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, उनके प्रमुख अंदर से काफी अशांत हैं, डरे हुए भी हैं और ताकतवर भी हैं। भय की भी स्थिति है और अपने को बड़ा दिखाने की भी स्थिति है। इस दोनों के द्वंद्व में यह युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में मारा कौन जा रहा है? तो एक निर्मल नागरिक। और भारत का जो 1947 के युद्ध हुआ, गुड्डू भैया, 1947 में तो सारे चीजों का निराकरण हुआ, लेकिन उस समय भी एक युद्ध हुआ था जब भारत का बंटवारा हुआ। वह युद्ध क्या था? वह युद्ध आपसी भारतवासियों का था। जब आप 1947 की स्थिति को देखेंगे तो सनातन से प्रेम करने वाले लोगों की लाशें ट्रेनों में भर भर के आया करती थी। यह उनका भी बलिदान है इस देश के लिए। सनातनियों का एक अहम बलिदान है। मैं मानता हूं इस चीज को कि 1947 के पहले जो युद्ध हुए उसमें हर लोग आपस में मिलकर इस देश की आजादी के लिए लड़े, लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के 10 दिन पहले जो आपस में भाईचारा का युद्ध हुआ, यह असहनीय था। सनातन के लोगों को इसके प्रति समझदार होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु पर आप गंभीरता से दिमाग लगाएंगे
तो कुछ कुछ चीज शिव तत्व से समझ में आता है। शिव तत्व में जन्म मरण की प्रक्रिया है, यह शिव तत्व में हमें जन्म और मरण की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आती है। अब आप सोचिए जरा, जो भारतवासी भारत की आजादी में अपनी बलिदान दिए, उनकी ऊर्जा कहां गई? उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर जो पावर था, वह कहां है? और उनके अंदर यह शक्ति आई, वह कहां से है? जब वह जीवित थे तो उनके अंदर शक्ति कहां से आई, और उनके मरने के बाद भी वह शक्ति कहां गई? उस मां के गर्भ में वही शक्ति आई जो युद्ध करने के लायक थे। वह पहले मां बलिदानी थी। वह मां जिनके वह सपूत हुए, जिन्होंने अपने रक्त को बहाई, पहले उनकी मां बलिदानी थी। तब उस बलिदान के गर्भ में भी एक बलिदान का जन्म हुआ। वह बाप बलिदानी था। तब उसके अंदर वह प्रेरणा आई कि हमारा जो बालक जन्म लेगा वह देश की रक्षा के लिए जन्म लेगा। आज हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। एक छोटे से घर में कलह हो जाता है तो हम भाई भाई अलग हो जाते हैं और समाज के लोग उसका आनंद लेते हैं। उस समय की परिस्थिति को आप अनुभव करिए। उनके बलिदान की जो ऊर्जा थी, आज भी वह इस धरती पर कायम है। वह कहां है? वह आज हमारे भारत के वीर सपूतों में है, जो आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। वही ऊर्जा उनके अंदर है, वही ताकत उनके अंदर है, जो भारत की सेना आज पूरे विश्व में अपना ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। वो ऊर्जा कहीं नहीं गई है। भारत की सेनाएं अभी अरुणाचल प्रदेश में, चाइना भारत माता की धरती पर अपना पैर रखा। 6-6 फुट के जवान, 3-3 फुट के जवानों को लग रहा था कि गोद में उठा के फेंके हैं। आज किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वह भारत की तरफ अपनी आंख उठाकर देखे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे भारत की देश के सैनिक। वह बलिदानी पुरुष की ऊर्जा आज सैनिकों में व्याप्त है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आप जरा गंभीरता से देखें। आजादी 1947 में मिली, 77 साल हो गए। देश कितना विकास किया, लेकिन फिर भी हम युद्ध पे युद्ध की तरह रोज कहीं ना कहीं, इधर चाइना, इधर दूसरे देश भारत को बर्बाद करने पर पड़े हैं। लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि आज देश के सेनापति हो या देश के प्रधानमंत्री हो, उनका दामाद की तरह आचरण किया जाता है। यह भारत की शक्ति का पहचान है। अब आप सोचिए,
इसको बहुत गंभीरता से आज अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी कुछ देश के विषय में निवेदन, जितनी जानकारी और गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई है वह मैं निवेदन कर पा रहा हूं। लेकिन आप इस चीज को सोचिए, आजादी का मतलब क्या है? धरती से आ जाती है। अरे धरती मां तो खुद जगदंबिका है, जो जल, जो अन्न, फल फूल हम बच्चों के लिए दिया करती हैं। हमें उनकी रक्षा करने की पूरी जिम्मेवारी है। हमें तो आजादी मिलनी चाहिए प्रेम की, हमें आजादी मिलनी चाहिए भक्ति की, हमें आजादी मिलना चाहिए भाईचारा की, हमें आजादी मिलना चाहिए शिक्षा की। कहीं ना कहीं से प्रेम भी जकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से शिक्षा भी जकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से भक्ति भी जकड़ा हुआ है। गंभीर विषय है। भक्ति की आजादी का मतलब यह हुआ कि हर सनातन के, हर इंसान को, जिसको भगवान के प्रति लगाव हो, वह कहीं भी किसी भी समय भगवान का पूजा अर्चना करे, कथा कीर्तन कर सके। इसकी आजादी स्वतंत्र होनी चाहिए। गुरु की कृपा उसे प्राप्त हो और गुरु भी उसे आजाद मन से कहे कि जाओ वक्त, अब तुम स्वतंत्र रूप से भगवान की भक्ति करो। प्रेम की बात आती है, हम ही अपने प्रेम के बंधन में रुक जाते हैं और भेदभाव कर लेते हैं। अगर हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारा अक्ल, हमारी आंखें स्वयं के अंदर ईश्वर को देखे, वह ध्यान की विधि है। ध्यान से आप स्वयं के अंदर ईश्वर को देख सकते हैं और सभी लोगों के अंदर ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं। जबकि आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तब आप सभी के अंदर ईश्वर को देख पाएंगे। आपकी यह आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं से भगवान की कथाओं से, सनातन के उस वेद मंत्र से, वेद की पुस्तकों से हम दूर हैं। इसलिए हम भक्ति में भी आजादी से वंचित हैं। आज की कथा भगवान को समर्पण है और देशवासियों को प्रति समर्पित है। आइए आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम करें और भगवान का हरिनाम संकीर्तन करते हुए अगले सोमवार को पुनः हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।